लोग हाथ जोड़ ले। तो कल हमने आत्मा के प्रकार स्वरूप जाना था। आत्मा के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम आत्मा, दूसरा मध्यम आत्मा, तीसरा जगन्य आत्मा। जब कोई आत्मा परमात्मा बनती है या तीर्थंकरों की आत्मा परमात्मा बनती है और वह जहाँ से जिस स्थान से मोक्ष पदार्थ हैं या सिद्धि शिला पर विराजमान हो गए हैं उसे ही तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, सिद्ध क्षेत्र कहते हैं या निर्वाण क्षेत्र कहते हैं। निर्वाण क्षेत्र कहते हैं हमारे मुख्य 5 तीर्थ क्षेत्र हैं। पहला कैलाश, जहाँ से आदिनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। दूसरा चंपापुर, जहाँ से वासव पूज्य भगवान मोक्ष पधारे हैं। तीसरा गिरनार जी, जहाँ से नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। चौथा पावापुर, जहाँ से महाप्रभु मोक्ष पधारे हैं। पांचवा कोई एक तीर्थंकर है या 20? हाँ, 5 में 20 तीर्थंकर है। वह 20 तीर्थंकर सम्य शिखर से मोक्ष पधारे हैं। वह 20 तीर्थंकर सम्य शिखर से मोक्ष पधारे हैं और उनके साथ अनंत मुनि केवल ज्ञान प्राप्त करके सम्य शिखर से मोक्ष गए हैं। मांगी तुंगी पर्वत से कौन कौन मोक्ष गया है इसको हम एक वाक्य से जानेंगे। राम हनु सुग्रीव सुनील भवभाग्य नीलमणि। राम, हनुमान, सुग्रीव और नीलमणि आदि ये सब मांगी तुंगी पर्वत से मोक्ष पधारे थे। किसी जगह से हजारों हजार साल पुरानी भगवान की प्रतिमा जब इनके अंदर से निकलती है तो उसे उस जगह पे विराजमान कर देते हैं तो वह भी तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। तीर्थ क्षेत्र बस मोक्ष जाने कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं कहते। किसी प्रतिमा कोई प्रतिशाली होती है उसे भी तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं, नहीं, जैसे कुंडलपुर, सोनागिर और अंतरिक्ष पाशनाथ कोई जानता है इनके बारे में? यह मंदिर गुजरात में स्थित है। पहले यह मतलब जो मंदिर है इसके अंदर मूर्ति विराजमान है। यह पहले जमीन से ऊपर रहती थी। हाँ, यह प्रतिमा, यह मंदिर गुजरात में स्थित है और ये जो प्रतिमा ये जमीन से थोड़ी ऊंची हवा में है ये प्रतिमा। और हमारे यहाँ दिल्ली में भी हमारे घर से कुछ दूर एक मंदिर है जिसे हम बड़े गांव के नाम से जानते हैं। वहाँ पे भी जब वहाँ पे काम चल रहा था तो हमारे कुएं के अंदर लोगों ने झाँक करी तो देखा उसके अंदर से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा निकली। जो वो प्रतिमा निकली तब उसे वहीं पे विराजमान किया और जब विराजमान किया तो वह जो प्रतिमा थी वह प्रतिशाली थी, उसमें चमत्कार था कुछ ना कुछ। जब उसे विराजमान किया तो वह ही तीर्थ क्षेत्र बन गई। उधर ही थोड़े आ गई 3 लोक का मंदिर भी है, उधर ही 3 लोक का मंदिर बनाया है। वह तीर्थ बहुत बड़ा क्षेत्र है और ऐसे अनंत तो नहीं पर बहुत तीर्थ क्षेत्र है। ये 5 जो मुख्य मैंने बताए थे ये मार्ग में भी इनके नाम आते हैं। श्री सम्य शिखर गिरी, कैलाशगिरी, चंपापुर, पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र। ये ऐसी बहुत सिद्ध क्षेत्र हैं। और अब हम इसे एक और उदाहरण के माध्यम
जब भी कोई मनुष्य उस गेट दरवाजे पर बैठ जाता है तो वह जो दरवाजा है उधर पे कोई बैठता है तो ऐसा लगता है सुबह के टाइम पे कि कोई देव अंदर आ जा रहा है, और जब वे हट जाते हैं तो वो देव चले जाते हैं, सुबह के प्रक्षालन के टाइम पे आते हैं। ऐसे ही कितने सिद्ध क्षेत्र हैं जहाँ से भगवान मोक्ष गए हैं और उन्हें तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, जहाँ हम घूमते हैं उन सब कोई तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र ये सब कहते हैं। जो 20 तीर्थंकर है वह सम्य शिखर से मोक्ष पधारे हैं, उनके कोई नाम बता सकता है मुझे? मोक्ष नहीं कहता है, जोड़ के बता दूं। 20 तीर्थंकरों के नाम बताओ जो सम्य शिखर में। अजितनाथ भगवान, अमरनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, स्मृतिनाथ भगवान, अन्य भगवान और सुपास्ता भगवान, चंद्रदेव भगवान, पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, स्नेहनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंदुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, मंदिनाथ भगवान, निशुल्कनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, आयुष्मान भगवान। ये 20 तीर्थंकर सम्य शिखर से मोक्ष पधारे हैं। ये 20 तीर्थंकर सम्य शिखर से मोक्ष पधारे हैं। अब